लेकिन दानिश भाई, सवाल सिर्फ उतना पर नहीं है, सवाल तो ये भी है ना कि असदुद्दीन ओवैसी सियासत करेंगे तो सिर्फ मुस्लिमों के नाम पर करेंगे। लोग तो आपसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि आपने कितने हिंदुओं को टिकट दिया इस बार चुनाव में। मैं जवाब दूं आपको। देखिए, हम तो पूरे 543 सीटों पर तो नहीं लड़ रहे हैं, जहां जहां लड़ रहे हैं वहां पर हम आपके साथ, जहां जहां लड़ रहे हैं उसमें से कितने हिंदुओं को वो टिकट दिया, ये बता दीजिए। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि हमारे पास, हम तो अभी मुख्य 3 सीटों का ही फोकस करके रख रहे हैं जहां पे हम जड़ रहे हैं। लेकिन अगर उसकी कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो कॉर्पोरेशन में आपको नंबर ऑफ मेंबर्स मिल जाएंगे जो मुसलमानों के अलावा इतर जातियों के भी है। तो आपकी दिक्कत क्या है कि आप कंपेयर जो करने जा रहे हैं, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन आप सवाल पूछिएगा और हम भी सवाल पूछेंगे कि भाई बात तो गलत नहीं कह रहे, सच कह रहे। लेकिन सवाल यहाँ के ये खड़ा है कि 80 के दशक में पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी, वो तो समझ में आ रहा है कि वो मिली हुई है, लेकिन 1947 में बाबरी मस्जिद के अंदर में मूर्तियां रखवाने वाली तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। तो मुसलमानों के साथ क्या हुआ वो बता दीजिए आप। ओवैसी साहब तो कहते हैं कि जो किया सिर्फ मुस्लिमों के लिए एआईएमआईएम नहीं किया, या जो करेंगे वो ओवैसी साहब ही करेंगे। और वो जो सवाल पूछते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ सवाल नजर आते हैं कि भैया मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन अपने टिकट बंटवारे में कहां है। मेरी सबको राम राम। और इसमें कोई दो राय नहीं है। सालों पहले मैंने कहा था कि ओवैसी साहब जो हैं वो मेकिंग इन जिन्ना प्रोसेस में है, और जो मेहनत वल्लभ भाई पटेल साहब ने करी थी, सारे जो एस्टेट्स थे राजा महाराजाओं के, उनको सबको भारत में इंक्लूसिव करा दिया था, खत्म करा दिया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का पूरी उन्होंने मेहनत करी थी, कदम उठाए थे। अब वापस मुझे लगता है कि उसी इतिहास को दोहराने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं ओवैसी साहब। और इन्होंने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर अजय जी नहीं दे पाए कि भाई जो लोग राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की और कहते हैं कि भारतवर्ष में पहला अधिकार जो है किसी भी चीज पर वो मुसलमानों का है, तो भैया रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? बहुत सारे राज्य गिना दिया अजय जी, उसका उत्तर नहीं दे पाए। दाएं बाएं भारतीय जनता पार्टी और कर्नाटका और जाने कहां कहां पहुंच गए हैं। ठीक है, उत्तर नहीं दे पाए। ओवैसी साहब की एक बात की तारीफ मैं बिल्कुल करती हूँ, खुलकर डंके की चोट पर मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। भाई इनकी तो पार्टी के नाम में ही मुसलमीन है। बाकी जो मुसलमानों की राजनीति करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, XYZ कोई भी हो, आरजेडी हो, भैया आप बता दो। हाँ, काम की अगर मैं बात करूं कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम सही माने में किसने किया? मोदी सरकार ने किया। तुष्टीकरण के तहत सबसे ज्यादा काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो माइनॉरिटी कमीशन उठाकर ले आई। वैसे तो उसमें ये कहा जाता है कि बाकी भी जो माइनॉरिटी में धर्म है वो भी है, चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, परंतु काम एक विशेष जो धर्म है उसके लिए किया गया। वक्फ बोर्ड को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया कि भैया आज तो पार्लियामेंट भी हमारा नहीं है और पता चला इतनी इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स है वो हमारी नहीं है, जहां उंगली रख देंगे जमीन तुम्हारी। ये हालत किसने करी? ये कांग्रेस पार्टी ने करी है। अगर मैं मोदी सरकार की बात करती हूँ, हाँ हम बात करते हैं ना, हिंदुओं की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं की जाती थी पहले, हम करते हैं। हम अपनी मंदिरों की बात करते हैं। लेकिन अगर अनिला जी आज अगर बात होती है मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन की, तो क्या ये सिर्फ इसलिए ताकि वोट जो है वो पोलराइज हो पाए, जिससे बीजेपी को डेंट हो पाए? नहीं, जो पोलराइज कराना चाहते हैं वो कराते रहे। हम तो अपना काम कर रहे हैं, एक एक नागरिक के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जितनी भी सोशल स्कीम्स हैं आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंच रहा है? किसको पहुंच रहा है? उन्हीं लोगों को पहुंच रहा है जिनकी वोट ले लेकर उनको खूब गरीब बनाया गया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। ठीक है, ये कहा गया मदरसा से बाहर तो तुम कोई एजुकेशन हासिल मत करो भाई, दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। दुनिया में क्या हो रहा है, मॉडर्न एजुकेशन अगर पा लिया, अगर तुम IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे, तो फिर अपनी बुद्धि लगाने लगोगे, तुम्हें मोदी में लाख गुण नजर आने लग जाएंगे। फिर राहुल जी को कैसे वोट करोगे क्या? ठीक है, ये वो राजनीतिक दल है। ठीक है अनिला जी, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन सूर्य प्रकाश नाथिल जी, इस बार के चुनाव में ये क्या साफ हो गया है क्या कि अगर मुस्लिमों को अपने पाले में करना है तो उन्हें डराना पड़ेगा, उन्हें धमकाना पड़ेगा, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि जो कर सकते हैं वो सिर्फ हम कर सकते हैं, वोट जिहाद पर उतारू करना पड़ेगा? सिर्फ वोट क्या मुस्लिमों का ऐसे ही मिल पाएगा क्या इस बार के चुनाव में? धन्यवाद अनुराग भाई। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो, चाहे वो AIMIM के हमारे दानिश भाई के लिए हो, कि तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह
और तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। ये अरे क्या किसी शायर ने लिखा था 4 लाइनें, जमहूरियत और को ये इन लोगों पे आज झूठी कह रहे सटीक हैं आप। बैठती है। जमहूरियत को झूठा बता रहे हैं आप। क्या बोल रहे हैं आप? तुम जलील गाली क्या हो बोल रहे हैं दानिश, आप? क्या बोल जमहूरियत रहे के हैं लिए आप? जलील गाली हो। सुनो अब शांति से सुनो। जमहूरियत को झूठा बता वरना रहे मैं हैं। बोलने नहीं दूंगा तुम्हारे को। अच्छा सुनो, पहले सुन मैं लो। तुम्हें नहीं अरे बोलने 2 सेकंड सुन लो, शांति से सुन 2 लो। सेकंड सुन लो। अभी जब अरे तक 2 शुरू हो सेकंड गया, सुन लो। सुनो तो सही। मैथुल साहब सुनो अरे तो 2 सही। सेकंड तो सुन लो। 2 सेकंड सुन लो। 2 सेकंड सुन लो। बताओ मुझे ये बताइए जमहूरियत को क्यों गाली दे रहे हैं आप? अब बताइए। जमहूरियत को गाली नहीं, तू एक जलील से गाली से बेहतरीन नहीं। आप झूठी जमहूरियत चलाते हैं। हाँ तो किसको आप भारत के लोकतंत्र में विश्वास करने की बात जलील गाली करते कह रहे हैं आप? लेकिन आप केवल अरे और क्या केवल मैथुल साहब? तुच्छीकरण की राजनीति करते हैं। अरे उनकी मुझे बात लगता है करते कि हैं, एंकर महोदय को इसमें इंटरवीन बीच करने में की मत जरूरत बोलिए। है। देखिए, तो अनुराग भाई, जमहूरियत को बात गाली नहीं होती देंगे है, तो अच्छी लगातार बात दानिश नहीं भाई, दानिश भाई, एक मिनट, दानिश भाई जी। प्लीज एक मिनट। पहले तो ये कि एंकर महोदय को इंटरवीन, मैं करूंगा सर, इंटरवीन करूंगा, पहले आप बोल तो लेने दीजिए। लेकिन वो अगर मुझसे ज्यादा जमहूरियत मोर्चा को आप गाली संभाल दे लेंगे तो रहे मैं हैं, क्या तो बोलूं उसमें? पहली बात तो ये, और लेकिन दूसरी जमहूरियत चीज को ये गाली क्यों कि दें? जो आपने सवाल पूछा ना, उसका आशय वो खुद नहीं, स्पष्ट उनको करेंगे। आपत्ति वो है, अपने प्रवक्ता IMM से खुद हैं, हो। मैं उनका लॉयर नहीं हूं, वो अपने प्रवक्ता खुद है। आपने सवाल उठाया कि लेकिन वो अरे जमहूरियत तो को क्या लेकिन गाली दे रहे हैं, उस पर मर्यादा जवाब देंगे सूर्य प्रकाश महतिल। दानिश भाई, धन्यवाद। हाँ दानिश देखिए, भाई अनुराग जवाब भाई, देंगे। मैंने आप जो सुन तो शेर लीजिए। कहा था- सूर्य प्रकाश महतिल जी, आप जमहूरियत को गाली क्यों दे रहे हैं, ये सवाल है दानिश जी, कुरैशी का, पहले ये बता दीजिए, फिर आगे अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मर्यादा तेरी तो होनी जुबान चाहिए, है नहीं होनी झूठी चाहिए। जमहूरियत की तरह है। तू एक जलील से गाली से बेहतरीन नहीं। ये सुनिए, लोकतंत्र आप की सुनिए। बात करते हैं। इस चलिए, सुनिए, लोकतंत्र में बताइए केवल अनुराग। मुसलमानों की ये बात करते हैं। ये सबसे बड़ी बताइए, झूठी क्या कह रही जमहूरियत है इन लोगों की। ये कहते हैं कि हम देश में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी में केवल इत्तेहादुल मुसलमीन, केवल मुसलमानों के लिए ये काम करेंगे। तीसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अनुराग भाई, कांग्रेस से और एआईएमआईएम से, ये लगातार यहाँ चिल्ला रहे हैं कि एआईएमआईएम कह रहा है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। उधर कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ा मुसलमान बनने के लिए कोशिश कर रही है। मैं ओबीसी हूं, मैं एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण जो है ना विषय को उठाना चाहता हूं यहाँ पर। मैं ओबीसी हूं और एससी एसटी मेरे मित्र हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसने अधिकार दिया अजय वर्मा की पार्टी को कि कर्नाटक के अंदर हमारे आरक्षण में मुसलमानों को बिगड़ किसी जातिगत भेदभाव के पूरे मुसलमानों को इन्होंने आरक्षण दे दिया। पहली चीज। और दूसरी चीज, संविधान के कौन से संशोधन में या फिर किसी आर्टिकल में लिखा है कि आप धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दे सकते हैं? और तीसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी बिगड़ किसी भेदभाव के रेशमा को यदि सिलेंडर देते हैं तभी रश्मि को देते हैं, यदि किसी अब्दुल को पक्का मकान देते हैं तभी किसी अशोक को देते हैं। सूर्य प्रकाश लेकिन महतिल जी, मैं इसको आज की डिबेट के पर्सपेक्टिव पे समझना चाह रहा हूं कि क्या मुस्लिमों का वोट तब मिलेगा जब आप भड़काएंगे या डराएंगे? हाँ, ये फैक्ट है ना अनुराग भाई। आप देखिए 60 साल तक मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इन्होंने यूज किया। हर चुनाव में ये आ जाते थे। अभी ये आपने मरियम जो है ना उसकी देखी होगी ना, खुर्शीद की स्टेटमेंट, ये संघीय सरकार बदलनी है। कभी ये संघ के माध्यम से डराएंगे, कभी भाजपा के माध्यम से डराएंगे, लेकिन असलियत ये है कि जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर दंगे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, नो दंगा, यूपी में सिर्फ चंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका। महतिल साहब, मैं आ रहा हूं